उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल बारामुल्ला में कई सारी फैमिलीज जो टेरर से इफेक्ट हुई हैं उनको जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं। करीबन 40 ऐसी फैमिलीज हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिली है। क्या कुछ कहना है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का? इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के लीडर जोहेब मीर जुड़े हुए हैं, मजीद बात करते हैं। जोहेब साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये जो 40 लोगों को नौकरियां मिली है, उनके घर वालों को नौकरियां मिली हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो भी टेरर इफेक्टेड कोई भी फैमिली है कश्मीर में, और उसके बाद अगर किसी भी तरीके से हम उनको रिलीफ पहुंचा सकते हैं तो हमें पहुंचाना चाहिए। और अच्छी बात है कि इन्हें नौकरी मिली, एंड दे वर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। पता चला कि किसी को खाना खाने के लिए, खाना ना देने के लिए भी गोली मार दी गई थी पूरी फैमिली को। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इट्स अ गुड थिंग, और इसी तरीके के हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि ट्रस्ट डेफिसिट्स जो है वो ख़त्म हो जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंटीग्रल पार्ट तभी बनेगा हो आपसे जब आप यहाँ के लोगों में एलियनेशन ख़त्म करेंगे, और एलियनेशन तभी ख़त्म होगी जब आप मफामत के स्टेप्स लेंगे इसी तरीके के। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस कि उन्हें नौकरी मिली। हाउएवर मैं और एक दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अभी कल यौम शहादा था, और उसके बारे में जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई, ये कहा गया एक हिसाब से कि आवर मार्टियर्स आर नॉट मार्टियर्स, देयर मार्टियर्स आर मार्टियर्स। तो वो तो ठीक बात नहीं है। अगर वीर सावरकर का दिन मना सकती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो हम भी यहाँ पे अपने जो शहीद है उनका दिन मना सकते हैं, और उनके लिए हम भी खराज अकीदत पेश कर सकते हैं। तो इसकी वजह से फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हो बहुत सारी ताकतों को। जब आप इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस फालतू की लगाते हो, अपॉर्चुनिटीज़ देते हो बहुत सारी ताकतों को जो दिमागों पे हावी होती है। तो दिस इज़ नॉट सपोज टू बी डन। 13th ऑफ जुलाई इज़ आवर डे, इज़ अ मार्टियर्स डे। हमारे यहाँ पे जो लोग थे वो जस्टिस के लिए खड़े थे, डेमोक्रेसी के लिए खड़े थे, तो उनके बारे में ये ठीक नहीं था। तो वो रिस्ट्रिक्शन आगे नहीं होनी चाहिए, और मेरी दरख्वास्त होगी कि इसको भी आप ऐड कर दीजिए इन द लिस्ट ऑफ द हॉलीडेज। सेकेंड इज दैट बहुत सारे नौजवानों पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा हुआ है हेड काउंट के लिए। आई नो दिस फॉर द सेक ऑफ हेड काउंट। बहुत सारे नौजवानों पे लगाया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट आफ्टर बाइसरन इंसिडेंट, जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 साल दिए थे जेलों में, फिर से उनको जेल में डाल दिया गया, एंड दैट इज़ नॉट राइट। वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे नौजवान बाहर जेलों में फंसे हुए हैं, उनको भी वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। यही होती है मफामत की बात है, ताकि आप उनको अपनाएं, एलिनेट ना करें, अपनाएं। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज अ वेरी ह्यूज इशू, बर्निंग क्राइसिस इन कश्मीर। तो वी शुड बी स्पीकिंग अबाउट दिस। थर्ड इज दैट जो यहाँ की जो जैसे पूरे कंट्री में माहौल फैलाया जाता है, जब भी कोई यहाँ पे इंसिडेंट होता है, टेररिज्म का कुछ भी होता है, तो पूरी कंट्री में जीनोफोबिया फैलाया जाता है कश्मीरियों के खिलाफ। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वो भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन ने, शुभेंदु अधिकारी साहब ने बोला कि कश्मीर में मत जाओ, वहाँ के टूरिज्म पे आप टूरिस्ट वहाँ पे मत जाओ, कश्मीर में मुस्लिम्स जहाँ पे रहते हैं वो ठीक जगह नहीं होती है। दैट इज़ रेप्रिहेंसिबल। बड़ी गंदी बात थी। बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि ये सारी बातें भी ना करे। कश्मीरी पंडित्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने वादे किए हैं कश्मीरी पंडित्स को कि आप उनका जो अलाउंस है वो बढ़ाएंगे, उनको वापस इंटीग्रेट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, यहाँ पे उनको लैंड देंगे। उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट कैन बी ब्रिजिंग द गैप, ट्रस्ट डेफिसिट। एंड द इम्पॉर्टेंट हीरोज, पुलिस। यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको रिस्क अलाउंस जो है, द सर्विस कंडीशंस ऑफ पुलिस इज़ द सेम। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सर्विस कंडीशंस है वो सेम है एज CRPF, एज आर्मी, लेकिन उनका जो रिस्क अलाउंस है वो शायद 100-150-200 रुपये होता है, वाइल एज रिस्क अलाउंस CRPF का, आर्मी का 20-20 हज़ार होता है। तो पुलिस में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो जवान हैं हमारे पुलिस के यहाँ पे, वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, और इनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट इफ वी विल टेक फॉरवर्ड, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कश्मीर के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाएगा और थिंग्स विल बी बेटर। बट द इनिशिएटिव हैज टू बी फ्रॉम द सेंटर। आपने सुना पीडीपी के लीडर जोहेब मीर को। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।